वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। हम पढ़ रहे थे मूल किताबों से राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो कि आरबीएससी की 10th क्लास की बुक है। तो इसमें हमने 5 व्यक्तित्व पहले पढ़ लिए थे, जो कि आप पहले की वीडियोज में देख सकते हैं। निहाल चंद, जो बनी ठनी के चित्रकार थे, किशनगढ़ चित्रकला के चित्रकार थे ये। पन्ना धाय, जो कि मेवाड़ की धाय मतलब उदय सिंह की धाय माँ थी। गोराधाय, जो कि मारवाड़ से संबंधित है। गौरीबाई, जो कि डूंगरपुर के वागड़ की मीरा कहलाती है। दुर्गादास राठौड़, जो कि मारवाड़ से संबंधित है। अब हम छठा व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, दुरसा आढ़ा। छठा व्यक्तित्व कौन है? दुरसा आढ़ा। तो ये अकबर के समकालीन दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। कौन से थे? जो अकबर था ना, उसके समकालीन थे ये। तो इन्होंने क्या था कि महाराणा प्रताप, दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप और जो रावचंद्र सेन थे ना, मारवाड़ वाले, उनके ना देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। अकबर के समकालीन थे। विरुद्ध छत्री, सर्वाधिक प्रसिद्ध कीर्तार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुहा इनकी रचनाएं। कौन कौन सी इनकी रचनाएं आती हैं? विरुद्ध छत्री सर्वाधिक प्रसिद्ध है। विरुद्ध छत्री किनकी है? दुरसा आढ़ा जी की है। कीर्तार बावनी और वीरम देव सोलंकीरा दुहा, ये इनकी रचनाएं हैं। दुरसा आढ़ा की रचनाएं हैं ये। कीर्तार बावनी, विरुद्ध छत्री और वीरम देव सोलंकी। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व है दयाल दास जी, 7वें नंबर के। तो दयाल दास क्या है? बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयाल दास है ना, काफी फेमस है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर में हुआ, कि कुड़िया नामक गांव में हुआ था। दयाल दास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यरोहण 1851 तक के इतिहास लिखा गया है। मतलब ये 1798 में इनका जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से ये रहे होंगे। तो इन्होंने 1851 तक का जो था ना, महाराजा जो सरदार सिंह थे, है ना, उन तक का इन्होंने, है ना, इतिहास लिखा है। कि राज्यरोहण मतलब वो शासक बने ना, तब तक का इन्होंने हिस्ट्री लिखी है, राठौड़ों की उत्पत्ति से लेके। और हस्तलिखित पढ़ती है ना, हस्तलिखित है। दयालदास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति, दयालदास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में ये ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार कौन थे? दयालदास जी थे। और जो दयालदास की ख्यात है, उसकी हस्तलिखित प्रति में राठौड़ा की उत्पत्ति से लेके 1851 तक जो महाराजा सरदार सिंह थे ना, उसके राज्यरोहण तक की, है ना, डिटेल्स है। कहाँ पे हुआ था? कुड़िया गांव में हुआ था, बीकानेर के इनका जन्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है कवि राजा श्यामल दास। इनके बारे में भी हमने पढ़ रखा है। तो कवि राजा श्यामल दास के बारे में क्या है? मेवाड़ के से संबंधित है। महाराणा शंभू सिंह व उनके पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। मेवाड़ के थे ये शंभू सिंह, और उनके पुत्र 2 राजाओं के काल में रहे थे ये। उनके दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में धोखलिया में हुआ था। ये भीलवाड़ा के थे, मेवाड़ के क्षेत्र के आसपास के, यहाँ के धोखलिया में हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया था। मतलब शंभू सिंह ने इनको कहा कि इतिहास लिखिए कवि राजा जी, जो वीर विनोद के नाम के ग्रंथ से वीर विनोद। कौन सी है? कवि राजा श्यामल दास की मेवाड़ की बुक है ये, वीर विनोद नामक बुक है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। लगभग ये ब्रिटिशर्स के काल में ही रहे थे। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, तथा मेवाड़ महाराणे ने कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया था। मतलब इनका नाम श्यामल दास था, कवि राजा भी इनकी उपाधि है।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये इनका चित्र है, कवि राजा श्यामल दास जी। वीर विनोद इनकी बुक है, काफ़ी फेमस बुक है जिसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा था। वीर विनोद, ठीक है। कौन? मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह, और जो सज्जन सिंह थे ना, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे ये, है ना। 1836 में इनका जन्म हुआ था, धोकलिया में हुआ था, भीलवाड़ा धोकलिया में, ठीक है। मेवाड़ महाराणा शंभू जी ने इनको आदेश दिया कि आप मेवाड़ का इतिहास लिखिए, तो इन्होंने वीर विनोद जो बुक है उसमें इतिहास को संकलित किया। केसर ए हिंद और कवि राजा, 2 उपाधियां हैं इनकी। बहुत इंपॉर्टेंट अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, जिन्होंने अपने जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान टोड वाली बुक थी, जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया था। तो ये राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेता GH ओझा, गौरी शंकर ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जिस ईयर में विवेकानंद जी का जन्म हुआ था उसी ईयर में गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म हुआ था। रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। ये इनकी बुक है, भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी। अभी अंग्रेजों के टाइम पे आ गए थे, लगभग 1863 का बर्थ है, तो उस टाइम अंग्रेज थे ही। तो इनको कौन सी उपाधि दी? महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि दी थी, है ना। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। यह है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। और ये जो टोड की जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ना, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया था। रोहिड़ा सिरोही के थे, है ना, ये रहने वाले। भारतीय प्राचीन लिपि माला, ये भी एक ग्रंथ है इनका, लिपि का ज्ञान था इन्हें काफी अच्छा। अगले व्यक्तित्व है बावजी चतुर सिंह जी। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1879 में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ था। लोक संत थे, है ना, ये बावजी चतुर सिंह जी, मेवाड़ के करजाली गांव में 1879 में। विवाह के कुछ समय बाद ही विदुर हो गए थे, मतलब इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्य और समाज सेवा में लगा दिया। उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन, जनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन को व्यतीत किया। वे संस्कृत व राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवत गीता की गंगाजली टीका, मतलब गंगाजली टीका हो गई, भगवत गीता की टीका है, मतलब छोटा एक रूप, उसका सारांश लिखना या इस टाइप से, है ना। कंक्लूजन लिखना हो कि उसमें क्या बताया गया है, सिंपल अपनी भाषा में लिखना, उसे टीका बोलते हैं। परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी आदि इनकी प्रमुख कृतियां। इन्होंने काफी बुक्स लिखी है, तो याद करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1929 में चतुर सिंह जी की मृत्यु हो गई। चतुर सिंह जी ने अच्छे और बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए लिखा, कारण तो कह तो फिरे हर किणी हकनाक, जनरी वह उड़ने कहे हियो लिफाफो राख। कारण तो कह तो फिरे हर किणी हकनाक, जनरी वह उड़े कहे हियो लिफाफो राख। ये लोगों के अच्छा बुरा के बारे में, ये मतलब इस टाइप से ये बताते थे। तो इनकी रचनाएं है ना, वो इम्पोर्टेंट है, इतनी सारी रचनाओं को याद करना। नेक्स्ट है बीरबल सिंह। 11वें व्यक्तित्व है बीरबल सिंह जी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा है दुरसा आडा जी, दयाल दास जी बीकानेर राठौड़ारी ख्यात वाले, कवि राजा श्यामल दास जी मेवाड़ वाले वेल फेमस, एंड गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी और बावजी चतुर सिंह जी।
So thank you so much for watching this video.